यूं ही गिरते गिरते संभल जाऊंगा, बदला नहीं लूंगा, बदल जाऊंगा। नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑपरेशन लर्निंग 7 पे। इसके पहले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर, आपकी जो प्रश्नावली है 8A, उसके क्वेश्चन नंबर 31 तक के क्वेश्चंस को बता दिया था। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का है। तो हम ऐसे बनाएंगे, जो कोण समकोण है उसका नाम हम पहले लिखेंगे। ऐसे ए बी सी एक त्रिभुज बनाएंगे, बी समकोण है तो उसका नाम पहले लिखेंगे और ऐसे ही हम बना देंगे 90 डिग्री का 90 अंश का कोण। अब इसमें इसका नाम रखेंगे ए बी सी। अगर आप चाहें तो इधर से भी लिख सकते हैं नाम ए बी सी। और देखिए इसमें क्या दिया है दोस्तों, और आपको दिया है ए बी बराबर 24। ये जो भुजा है ये कितनी है? 24। ये 24 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा जो बी सी है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? अब आपसे दो चीजें पूछ रहा है, दो अलग अलग इसके पार्ट हैं। पहला आपसे पूछ रहा है कि साइन ए बताएं और कॉस ए बताएं। पहले पार्ट में आपसे साइन ए और कॉस ए, इन दोनों की वैल्यू पूछ रहा है। साइन ए मतलब इस वाले एंगल से दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। और दूसरे पार्ट में पूछ क्या रहा है? दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि साइन सी और कॉस सी बताएं कितना होगा। तो इसके लिए देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर साइन ए क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण हमको चाहिए, बट यहां पर अगर आप देखें ए वाले एंगल से देखें तो लंब कौन सी हो गई? 7 हो गई। आधार कौन सी हो गई? ये हो गई। कर्ण कौन सी होती है? 90 अंश के सामने वाली भुजा। तो क्या ये दी है? क्या ये दी है? नहीं दी है। तो हमको साइन का मान निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा हमको निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि हमको आवश्यकता है तीसरी भुजा की। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको पता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी हमको निकालनी हो तो पाइथागोरस की प्रमेय हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय हम लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? होती है कर्ण का स्क्वायर, मतलब सी ए का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा? लंब का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। अब हम रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, रख देंगे जो वैल्यूज दी है। सी ए क्या दी है? क्या सी ए दी है? नहीं दी है। सी ए तो हमको निकालनी है। ए बी सी कितनी दी है? 7 दी है, रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ए बी कितनी दी है? 24 दे रखी, रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49 होगा, 24 का स्क्वायर निकालेंगे 576 होगा। अब सी ए का स्क्वायर अगर हम निकालें तो सी ए का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा 49 में 576 यानी कि 576 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 625 625 हो जाएगा। सी ए निकालेंगे तो 625 का रूट कितना निकलेगा? कितना निकलेगा दोस्तों? कितना निकलेगा? 25। तो यहां पर हमने 25, ये वाली जो भुजा मिस थी हमारी, इसको भी हमने निकाल लिया है। ये हमने निकाल लिया है। हम अब क्या करेंगे, जो जिस चीज के लिए हमने, जिस काम के लिए इसको निकाला है वो काम हम करेंगे। तो क्या काम है हमारा? हमारा काम है
साइन ए और कॉस ए निकालना। तो हम निकाल देते हैं, यहाँ पे निकालेंगे पहला पार्ट साइन ए। साइन ए निकालेंगे हम, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ए वाले एंगल से देखेंगे लंब कितनी है, 7 है, कर्ण कितनी है, कर्ण तो 25 है, तो ये हो गया, ये हो गया दोस्तों। फिर हम क्या निकालेंगे, क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए निकालते हैं, ए वाले एंगल से आधार, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 24 है, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, 25 है। तो इस तरीके से ये भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे दो त्रिकोणमितीय अनुपात इस वाले एंगल के चाहिए हमको, तो भी हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, दूसरा जो पार्ट है आपका, इसमें हम निकाल देते हैं। साइन सी निकालना है, तो साइन सी, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस वाले एंगल से लंब कौन, ये, कर्ण कौन, ये, तो लंब आपकी 24, कर्ण कितनी, कर्ण कितनी, कर्ण कितनी, कर्ण तो वही 25 ही। कर्ण किसको कहते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को। तो अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपका, कॉस सी है। क्या है, कॉस सी है। तो क्या होता है, कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। सी वाले एंगल से आधार कितनी है, 7 है, कर्ण कितनी है, कर्ण कितनी है, 25 ही तो है। तो इस तरीके से ये हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33 अब देखेंगे, क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। साइन ए बताइए और सेक ए बताइए। तो बता देंगे इसको, कैसे बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8। ये 15 जो है एक्चुअल में इधर का है, इधर ले आया गया है, तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉट ए बराबर 8/15। अब अगर कॉट ए मिला है, कॉट ए दिया है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता है, तो वहां से हम दो भुजाएं जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, मान लेते हैं, और तीसरी भुजा हम पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल लेते हैं, ऐसा हम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कॉट ए दिया है तो आधार, कॉट क्या होता है, कर्ण बटे आधार, आधार बटे क्या कह रहे हैं, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना, आधार कितना मानेंगे 8, लंब कितना मानेंगे, लंब मानेंगे, लंब मानेंगे 15। अब क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस, पाइथागोरस ये इन्होंने प्रमेय दी थी, वो आपको पता है, पाइथागोरस अभी बताया था हमने। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब देखें कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण कुछ नहीं है, ये तो निकालना है, ये तो निकालना है। तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार कहाँ है, यहाँ है, 8 का स्क्वायर कर दिया, लंब कहाँ है, यहाँ है, यहाँ कर दिया स्क्वायर। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, क्या 8 का स्क्वायर 64 लिख दें, क्या लिख दें दोस्तों, लिख दें 64। 15 का स्क्वायर 225 लिख दें दोस्तों, लिख दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 और 225 अगर हम ऐड करें कितना होगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 289। तो अगर हम कर्ण निकालें, कर्ण निकालें तो अंडर रूट 289 का रूट कितना होगा, 17 होगा, 17 होगा, 17 होगा। अब हम क्या करेंगे, हमको जो चाहिए था हमने निकाल लिया। किसी भी त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप तभी निकाल पाएंगे जब तीनों भुजाएं दी होंगी। दो भुजाएं दी होने पर सिर्फ दो त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे जो निकालना है दोस्तों। क्या करेंगे, साइन ए बराबर,
साइन ए बराबर निकालेंगे, क्या होगा? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। अच्छा, कर्ण कहाँ है? कर्ण कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। यहाँ रख दिया। और सेके निकाल लें, सेके निकाल लें। देखें गलत तो नहीं कर दिया मैंने, चेक कर लेंगे दोस्तों। सेके क्या होगा? कौन से आधार बटे कर्ण। सेके क्या होगा? कर्ण बटे आधार। अच्छा, कर्ण कहाँ? यहाँ है। यहाँ लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया। और बटे आधार, आधार कहाँ है? आधार है यहाँ। तो इस तरीके से ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, क्या रखा था, अब हम निकाल लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निकाल क्या लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं कि त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब वही कहानी है बार बार, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? समकोण है, 90 अंश का है। अब इसमें क्या कह रहा है? आपको दिया है एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, tan ए बराबर 1 है। तो अब आपसे कह रहा है कि सत्यापित करो, सत्यापित करो। क्या सत्यापित करना है? टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? कह रहा है कि सिद्ध करो, सत्यापित करो कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1 के होगा। तो क्या ये हो जाएगा? क्या होगा? होगा होगा होगा। कैसे होगा? कैसे होगा देखते हैं। हमको कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर दिया होता है तो वहां से दो भुजाएं मिलेंगी, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं। यहाँ पर tan ए दिया है, tan ए दिया है, tan ए दिया है 1। तो दो भुजाएं कैसे मिलेंगी? यहाँ पर 1 को हम 1/1 लिखेंगे, 1/1। अब 1/1 क्या करेंगे? क्या करेंगे? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितनी? लंब कितनी? लंब कितनी? एक। लंब कितनी? ए वाले एंगल से, ए वाले, यहाँ ए एंगल है, ए एंगल है तो ए वाले एंगल से लंब कितनी? लंब कितनी? एक, एक हो गई। और आधार, आधार देखें, आधार देखें, आधार कितनी? आधार कितनी? ए वाले एंगल से आधार ये एक। अब देखें, हमको चाहिए क्या? सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? सिद्ध करने के लिए चाहिए साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। तो क्या करेंगे? साइन के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, कर्ण की। तो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाते लगाते दोस्तों हम बहुत ऊब चुके हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। अब आज ये क्लास है, एक क्लास और लेंगे फिर इसका काम खत्म करेंगे। बहुत दोस्तों ऊब चुके हैं इससे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? हाँ, क्या होगा दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कहाँ है? कहीं नहीं है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या? एंगल इसमें त्रिभुज में लगा देंगे। कर्ण कितना है? सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर, ए बी कहाँ? बी सी कहाँ? एक है तो एक का स्क्वायर, ए बी कितना? एक है तो एक का स्क्वायर। यहाँ पर 1 + 1 2 हो चुका है। सी ए निकालेंगे तो √1, नहीं क्या कर रहे हैं, √2, 2 का रूट कितना? 2 का रूट नहीं निकलेगा, 2 ही रखेंगे। सी ए कितना रखेंगे? √2 ही रखेंगे, रखेंगे। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध कर देते हैं उसको। यहाँ मैं सिद्ध कर देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे। डायरेक्ट मैं कर देता हूँ या मैं निकाल लेता हूँ जो चाहिए आपको। साइन ए चाहिए तो साइन ए निकाल लेता हूँ मैं। साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ए वाले एंगल से लंब कहाँ? एक। कर्ण कहाँ? कर्ण कहाँ? √2 निकाल लिया। और क्या चाहिए? कॉस ए निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो। कॉस ए, कॉस ए कितना है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे, उतना ही निकला है। चलिए ठीक है, जितना निकला रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करते हैं, इसको हल कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? किधर कर दें? इधर कर देते हैं हम, या इधर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड।
इसको हम लेते हैं यहाँ पर 2, आप लोग लिख लेंगे इसको, हम ऐसे ही कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 2 साइन ए कितना है, साइन ए कहाँ है, 1/√2, 1/√2। कॉस ए कहाँ है, कॉस ए तो यहाँ है 1/√2। यहाँ से 2 √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा 1, 1 क्या है, RHS है, RHS है। प्रूव्ड हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 को भी हमने फिनिश कर दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 ये हो गया है। अब इसके के आगे के वीडियोस हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद आया है तो बिल्कुल भी लाइक ना करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू।